तो पाकिस्तान की सियासत लगातार गर्मा रही। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने पर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में आज दोपहर करीब 12:30 बजे सुनवाई होगी। मतलब आज यह फैसला हो सकता है कि इमरान अपनी चाल में कामयाब होंगे या नहीं। हालांकि कल कोर्ट ने कहा था कि डिप्टी स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने का अधिकार नहीं है। इस बीच पाकिस्तान का चुनाव आयोग भी इस पूरे मामले में सामने आया है और पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने कहा है कि 3 महीने में चुनाव कराना उसके लिए मुमकिन नहीं है। यह पाकिस्तान के चुनाव आयोग का कहना बहुत मायने रखता है, क्योंकि इस समय जो मौजूदा स्थिति है उसमें पाकिस्तान में अगले 3 महीनों के अंदर चुनाव होना है, जबकि पाकिस्तान के चुनाव आयोग का कहना है कि उसे कम से कम 6 महीने का वक्त लगेगा। आज इमरान सरकार ने अपने पीटीआई के कार्यकर्ताओं के साथ, पीटीआई के नेताओं के साथ पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई है। तो पाकिस्तान की सियासत की ये 3 तस्वीरें, एक तरफ पाकिस्तान में इमरान खान सरकार के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। इसके साथ ही इमरान अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर हमारे साथ इस्लामाबाद से एबीपी न्यूज संवाददाता हमजा अमीर जुड़ रहे हैं। हमजा, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर सियासत गरमा रही है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है, जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे कि हालात तो चुनाव की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन अगर यह कहता है कि उसके लिए चुनाव कराना फिलहाल मुमकिन नहीं है, कम से कम 6 महीने का वक्त लगेगा, तो यह तो एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। देखिए जी, मुसीबत है भी और नहीं भी, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है तो आई थिंक इस चीज़ को भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाया जा सकता है। लेकिन जो अनोखी बात है और जो कि लोग यहाँ पे अब सब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भी इस हुकूमत ने इन सारे मामलों के अंदर रगड़ा है, यानी कि ड्रैग किया है, क्योंकि जो है वो भी नहीं चाहते हैं कि लेजिस्लेशन का काम जो पार्लियामेंट का है वो हर चीज़ को उठा के उसको इंटरप्रेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास लाया जाए। ये एक ऑब्जर्वेशन एक ऐसे लीगल एक्सपर्ट्स की कुछ की आई है, वो ऐसे टाइम पे आई है जब सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी जो है कुछ प्रोविजंस की प्रोसीडिंग्स को चेक कर रहा है, जो है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से चेक कर रहा है कि उन्होंने क्या किया। लेकिन ये बात तो तय है कि पाकिस्तान में अब एक जो नैरेटिव बनाया है दोनों ने, वो कहीं ना कहीं लगता है कि वो उस मीटिंग के बाद से जब इमरान खान से ईडी, आईएसआई और आर्मी चीफ शाम के टाइम पे उनके पीएम हाउस पहुंचे थे और सारी रात वहां पे उनके साथ बैठ के कुछ प्लानिंग की थी, वो प्लानिंग अब सामने आ रही है। कल बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध में सक्खर शहर के अंदर मौजूद थे और वो ये कह रहे थे कि हमने कहा था हम इमरान खान को गिरा देंगे और हमने गिरा दिया। यानी कि उनका नैरेटिव ये है कि ऑपोजिशन के प्रेशर ने इमरान खान को मजबूर किया और उन्हें असेंबली डिसॉल्व कर दी। दूसरी तरफ इमरान खान कहते हैं कि मैंने इनको हरा दिया, सरप्राइज दिया, क्योंकि ये चाह रहे थे कि ये मुझे नो कॉन्फिडेंस वोट से हराएं, जबकि मैंने असेंबली डिसॉल्व करके इलेक्शन में चला गया। तो कहीं ना कहीं नैरेटिव दोनों को मिल गया है इलेक्शन कैंपेन करने का। अगर 3 नहीं तो शायद 4 महीने एट बेस्ट 4 महीने के अंदर इलेक्शन होंगे और 4 महीने का टाइम जो है वो अब दोनों पार्टीज के लिए इलेक्शन कैंपेनिंग का टाइम है। कल रात से इमरान खान तो स्ट्रीट्स के रोडों के ऊपर आ चुके हैं। कल रात को इस्लामाबाद में डी चौक पे थे वो, और अच्छा खासा मजमा उनका इकट्ठा हुआ था। एक पॉलिटिकल कैंपेन लग रही है जो चल पड़ी। बिल्कुल हमजा, देखिए राजनेता तो अपना कोई ना कोई पॉइंट निकाल ही लेते हैं जनता के बीच ले जाने का, उसे आर्टिकुलेट करने का, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल पर अगर हम बात करें तो कल जिस तरीके से सुनवाई हुई, महज 2 घंटे सुनवाई हुई, अगर ऐसी इमरजेंसी है, पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, तो कोर्ट में ये अर्जेंसी क्यों नहीं नजर आ रही? केवल 2 घंटे की सुनवाई के बाद 1 दिन के लिए उसे मुलतवी कर दिया गया, आज फिर सुनवाई होगी, यह भी तय नहीं है कि आज सुनवाई पूरी होगी या नहीं। देखिए, अर्जेंट बेसिस के ऊपर सुओ मोटो लिया गया है और जहां तक सुनवाई की बात है, ये जहन में रखिए कि बहरहाल कोर्ट जितना भी, अभी तो फिलहाल इसके ऊपर प्रोसीडिंग्स के ऊपर बात हो रही है कि प्रोसीजर फॉलो किया गया कि नहीं किया गया, और ऑपोजिशन को ये समझ आ गई है कि वो हो सकता है कि ये रूलिंग रिवर्स ना करवा पाए, क्योंकि आर्टिकल 69 के तहत कोर्ट उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता, और इसका प्रेसिडेंट कोर्ट ने ही सेट किया है कुछ ही दिन पहले नो कॉन्फिडेंस वोटिंग से, जो कि गवर्नमेंट की पिटीशन थी और उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो कहीं ना कहीं ये चीज समझ आ गई है, लेकिन फिर भी प्रोसीडिंग्स को देखेंगे, और जैसा पुराने हमने देखा, हम कुछ और सोच रहे थे, सारा पाकिस्तान, सारी दुनिया कुछ और सोची थी, इमरान खान ने आके सरप्राइज दिया, असेंबली डिसॉल्व कर दी। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये उम्मीद है कि जहां इतने बड़े बड़े सरप्राइज आ सकते हैं, तो ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट एक नई जो है वो प्रेसिडेंट सेट करे और वाकई ही जो है वो स्पीकर की जो रूलिंग है उसको ओवर रूल करे और कहे कि आप वापस आइए, पार्लियामेंट ओपन कीजिए, एमएनएस वापस रीइंस्टेट कीजिए और आइए बैठिए और नो कॉन्फिडेंस मोशन को टेबल करें।
अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, खास तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनली पाकिस्तान में, क्योंकि इसी चीज की ही उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं लोग कि आप ये नया एक सरप्राइज आए। अदरवाइज अगर आप वैसे देखें तो सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं आके उसके हाथ बन जाएंगे जब आर्टिकल 69 से रेफरेंस लग जाएगा और वो उनकी आगे रूलिंग को चैलेंज नहीं कर पाएगा। जी हमजा, आप नजर बनाए रखें इस्लामाबाद से, आपसे हम आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो हमजा अमीर, एबीपी न्यूज संवाददाता इस्लामाबाद से बता रहे थे कि किस तरीके से इस पूरे मामले में सियासत भी घिरी हुई है और संसद के साथ साथ अब सुप्रीम कोर्ट इस सियासत का अखाड़ा बन चुका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।